कहते हैं ना कि बेवकूफ हमेशा बोल के सोचता है, जबकि अक्लमंद हमेशा सोच के बोलता है। किसी जमाने में बादशाह को एक ख्वाब नजर आया। उस ख्वाब में उसके सारे द्वार टूट चुके थे। बादशाह बहुत घबराया, सुबह उठ के अपने तख्त पे जा बैठा और घबराहट और परेशानी के हाल में उसने ताबीर बताने वाले को बुलाया। जब ताबीर बताने वाले के आगे अपना ख्वाब रखा तो वो बहुत घबरा गया और लरजती हुई आवाज में कहा कि बादशाह सलामत, ये ख्वाब तो बहुत खतरनाक है। आपका सारा खानदान आपकी आंखों के सामने मर जाएगा और आप कुछ कर भी ना सकोगे। इतना सुनना था कि बादशाह का मुंह गुस्से से लाल हो गया और उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसको फौरी तौर पर कैद खाने में डाल दिया जाए और सिपाही इसको घसीटते हुए ले गए। फिर दूसरे मोहब्बर को बुलाया गया, क्योंकि पहले मोहब्बर का जो हाल दूसरे मोहब्बर ने देख लिया था तो वो काफी परेशान था। लेकिन एहतरामन वो बादशाह सलामत के आगे पेश हुआ और उसने कहा कि बादशाह सलामत, ये ख्वाब तो बहुत मुबारक ख्वाब है। आप अपने खानदान से ज्यादा तवील जिंदगी पाएंगे और आप अपने खानदान से ज्यादा उम्र पाएंगे। बस इतना सुनना था। बादशाह सलामत के चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई और उसने हुक्म दिया को इनाम कराम से नवाजा जाए। इसको इनाम कराम दे दिया गया। खजाने के दरवाजे इसके लिए खोल दिए। वजीर ये सारा माजरा देख रहा। वजीर बादशाह सलामत के आगे हाजिर हुआ और कहा, बादशाह सलामत, दोनों ने एक ही ताबीर बताई थी, फर्क सिर्फ यहाँ पे बयान करने का था। खानदान आपसे पहले मरे या आप खानदान के बाद तक रहे, बात तो एक ही थी, नतीजा तो एक ही था। उस पर बादशाह सलामत मुस्कुराए और कहा, यहाँ पे ताबीर की अहमियत नहीं, यहाँ पे अल्फाजों की अहमियत थी। वो चुनाव जो खूबसूरती से उसने अदा किए। जो पहले वाला मोहब्बर था उसने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि जिससे दिल टूट गया और वह घबरा गया, जबकि दूसरे मोहब्बर ने वही ताबीर बताई लेकिन ऐसे अल्फाजों का चुनाव किया कि जिससे दिल खुश हो गया